तो धीमे धीमे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करना चाहिए। ऊपर जा रहा है और 160 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर गया है। चलिए अब एसएमई कॉर्नर के बारे में आज बातचीत होगी और एसएमई कॉर्नर में आज हम बात करेंगे एक डिजिटल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी सिंटेंगो के बारे में। कंपनी वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इन तमाम काम में है। डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड सर्विस, कंपाउंडिंग, ये सारी सर्विसेज देती है। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि कंपनी क्या करने वाली है। सिंटेंगो की सीईओ विनीता राठी जी हमारे साथ है। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये सिंटेंगो जो है एसएमई सेगमेंट की कंपनी है। आईपीओ लाने का भी इरादा है। मार्च में इसका आईपीओ प्लान किया है विनीता जी ने। विनीता जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर आपका। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए। अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मुझे तो ये बताइए पहले, ये सिंटेंगो कंपनी क्या करती है? नाम मैंने सही बुलाया है ना इसका? मैम पहले अनम्यूट करिए अपने को आप। सॉरी सो मैं आपसे वही थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती थी। इट्स सिस्टेंगो। सिस्टेंगो, जी ओके। मैं नाम सही कराता हूँ। हाँ, सिस्टेंगो, ओके। आप बताइए क्या करती है सिस्टेंगो? सो देखिए, सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी है। हम स्पेशलाइज करते हैं ग्रोथ स्टेज कंपनीज के साथ में। उनके साथ में काम करते हैं, उनको प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करते हैं और थोड़ा सा नीश टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। सो जैसे अभी आप चैट जीपीटी का बहुत सुन रहे हैं सभी जगह पर, हम चैट जीपीटी को, ओपन एआई को यूज करके वी आर राइटिंग अ लेयर फॉर एग्जांपल डेटाबेस के ऊपर। सो उस तरह के कुछ कुछ काम, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी के काम हम हमारे कस्टमर्स के लिए करते हैं। आप हमें मिनी एक्सेंचर भी बुला सकते हैं। ओके। अरे मुझे तो ये नहीं पता एक्सेंचर क्या करती है। अच्छा ये बताइए पहले कि ये जो चैट जीपीटी में आपको, आप उसका यूज़ करके, मतलब उसका इस्तेमाल कर रही हैं आप, राइट? तो उससे तो बड़ी मदद मिलती होगी। उसमें कुछ भी डालिए वो एकदम कोड वोड भी लिख देता होगा। सो जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, अब हम ये बोल रहे हैं डेवलपर्स को एसक्यूएल क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस जाओ और बोलो कि आपको क्या चाहिए डेटाबेस से, नॉर्मल लैंग्वेज में, और आपको वो रिजल्ट आ जाएगा। सो अब आपको एसक्यूएल समझने की जरूरत नहीं है एज अ डेवलपर। ये इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं चैट जीपीटी, ओपन एआई का यूज करके हमारे एक कस्टमर के लिए। तो आपने क्या यूएस में सब्सक्राइब किया जहाँ पे चैट जीपीटी प्लस है $20 पर मंथ पे? क्योंकि यहाँ वाला तो अभी उतना अपडेटेड नहीं है। वापस से रिपीट करिए नीरज जी, आप क्या पूछ? जो चैट जीपीटी आपने सब्सक्राइब करके उसका आप यूज कर रहे हैं, वो आपने यूएस में सब्सक्राइब किया है क्या, कि यहाँ पे किया है? जी, हम हमारे यूएस के कस्टमर के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सो हम हमारे कस्टमर्स जो कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, इन कस्टमर्स के लिए उनके प्रोडक्ट्स बनाने में, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने में उनकी मदद। ओके, तो आप बेसिकली कंपनीज के लिए उनका जो भी कामकाज है उसको एक्सपेडाइट करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाती है उनके लिए, या वो जो भी कहेंगे उनके लिए सॉफ्टवेयर बना देंगी आप, और तमाम उनकी इस तरीके की मदद करेंगी। किस तरीके के क्लाइंटल है आपके? कौन लोग आपसे सर्विसेज लेते हैं? सो हमारे कस्टमर्स लार्जली ग्रोथ स्टेज कंपनीज होती हैं। कंपनीज जिन्हें लेट्स से $10 मिलियन की फंडिंग मिली हो, $15 मिलियन की फंडिंग मिली हो, जो अभी अभी किसी ना किसी एक्सलरेटर में इंक्यूबेट हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा एक्सलरेटर चलाता है, हमारे कस्टमर्स उन एक्सलरेटर में अभी इंक्यूबेटेड हैं फॉर एग्जांपल। तो वी वर्क अ लॉट विद अर्ली स्टेज एंड ग्रोथ स्टेज कंपनीज। ओके, और ज़्यादातर क्लाइंट आपके यूएस में है क्या? जी, यूएस में, यूके में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में, ये 4 मेजर सेगमेंट्स है जहां पर हम ऑपरेट करते हैं। विनीता जी, आजकल तो यूएस वगैरह में बड़ी ठंडक चल रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। कामकाज कैसा चल रहा है? देखिए, जिस सेक्टर में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें तो काफी ग्रोथ है अभी, और हमारे नंबर्स भी वही बता रहे हैं। इस साल हमने पिछले 6 महीने में जैसे कि क्लोज टू 23 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हमारा है। और आप देख सकते हैं हमारी ग्रोथ तो कॉन्स्टेंटली हो ही रही है, और हमें नहीं लग रहा है अभी कि कुछ फंडिंग क्रंच है या कुछ रिसेशन क्रंच है, एटलीस्ट सो फार तो। हाँ, मतलब जैसे वहाँ की बहुत सारी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाई है। ऐसी कमेंट्री भी दे रही है कि आगे थोड़ी सी और नरमी है। मतलब नरमी इन द सेंस कि कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अलाइनमेंट्स ठीक कर रहे हैं वो ना, बहुत एक्स्ट्रापोलेट जो हुआ था उसको कम करना है थोड़ा। तो क्या ये ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक आएगा या ऊपर ऊपर निपट जाएगा?
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर ही ऊपर निपटेगा और हमारी जैसी कंपनी को तो शायद फायदा ही पहुंचेगा, बिकॉज इस तरह के एनवायरनमेंट में लोग ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं और उन्हें बेहतर क्वालिटी की डिमांड चाहिए होती है। तो वहां पर हमारी जैसी कंपनी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है उस एनवायरनमेंट का, because we are very cost effective and then we give the quality and that's how we are able to help these companies do more work in the same amount. और आप इंदौर से ऑपरेट करती हैं? जी, आपने क्या पूछा नीरज जी? आप इंदौर से ऑपरेट करती हैं, इंदौर बेस्ड कंपनी है ये? जी जी, हम इंदौर में हमारा इंजीनियरिंग सेंटर है। ओके। 30% की CAGR ग्रोथ आपने पिछले 3 साल में दिखाई है, 300 से ज़्यादा कर्मचारी आपके आसपास हैं और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रही है FY22 तक। तो अभी FY23 के लगभग 9 महीने से ज़्यादा हो ही गए हैं, कैसा चल रहा है ये वाला साल? सिमिलर ग्रोथ पैटर्न है। हमने जो हमारा प्रोस्पेक्टस जो दिया है उसके हिसाब से हमने हमारे पहले 6 महीने में कुछ 23 करोड़ के आसपास का हमारा रेवेन्यू रहा है और हम सिमिलरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसी ग्रोथ लाइन को मेंटेन कर पाएंगे। तो 23 दूना हो गया 46 करोड़ और पिछले साल था 33 करोड़। अच्छी ग्रोथ तो आप बिल्कुल मेंटेन कर रही हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपकी जो इस समय ऑर्डर बुक लाइन होगी वो किस तरह की है? ऑर्डर बुक कितना? हाँ, ऑर्डर बुक से आपका संदर्भ ये कितना काम है आपके पास जिनके लिए आप अभी काम कर रही होंगी? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा सेम ग्रोथ रेट हम लोग मेंटेन कर पाएंगे और वही हमारा ऑर्डर लाइन के अंदर है। तो हमारा प्रोजेक्शन तो यही बोल रहा है कि हमने अभी तक 30% से 40% का ग्रोथ किया है, वो हम उससे उतना ही या फिर उससे बेहतर ही करेंगे आने वाले नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में, और वही हमारा पाइपलाइन भी है वैसा ही। पिछले कुछ समय में आपने कोई सिग्निफिकेंट क्लाइंट ऐड किया अपने साथ? जी, जैसे जो एग्जांपल मैं आपको अभी बता रही थी, चैट जीपीटी ओपन एआई का, ये कंपनी अमेरिका बेस्ड है। मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, बट अमेरिका बेस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड है और वन ऑफ द प्रोबेबली बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी इन Web3 स्पेस है। राइट, सो जो ब्लॉकचेन Web3 एरियाज में जो काम हो रहा है उसमें आई थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज। ओके, विनीता जी ये बताइए, जब आपका आईपीओ शायद मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आ सकता है, ऐसी संभावना है। मैं आपसे कोई नंबर प्रेडिक्शन के बारे में नहीं कहूँगा, आप मुझे बताइए आईपीओ लेके क्यों आ रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है फंड रेज की? जी देखिए, ऐसे तो हम डेट फ्री कंपनी है, हमारे पास काफी लिक्विडिटी है, पर अभी तक हमने काफी ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, सब कुछ बूटस्ट्रैप किया है। हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक ग्रोथ अब करना चाहते हैं, विच मीन्स कि हम थोड़ा हमारा मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्लस हम कुछ कंपनीज को एक्वायर करना चाहते हैं लंदन में और यूएस में। तो ये जो हम फंड रेज कर रहे हैं वो हमें मदद करेगा उस तरह के इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन में। कितना फंड रेज करना चाहती हैं आप? सॉरी, कितना फंड रेज करना चाहती हैं आप? हम लोग एनीवेयर बिटवीन 30 से 35 करोड़ का हमारा टारगेट है। और जो एक्विजिशन करना चाहती हैं आप लंदन में, उस कंपनी वगैरह कुछ देखी है आपने, कुछ किसको लेना है? जी, कुछ हमने हाईलाइट करके रखी हुई हैं, बट अब उनके साथ में हम जॉइंट वेंचर करते हैं या फिर उनके साथ में हम एक्विजिशन करते हैं, किस तरह की पार्टनरशिप स्ट्राइक करते हैं, वो आई थिंक हमें अगले 6 महीने में हम उन चीजों को फिगर आउट करेंगे। ओके, तो ये प्लान है पूरा सिस्टैंगो कंपनी का, जो उसके पास अच्छे क्लाइंटेल और 30% की एटलीस्ट CAGR ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, और वही पैटर्न बना हुआ है। फंड रेज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ करनी है, एक्विजिशन करनी है या जेवी करनी है। विनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। जब खुलेगा तो हम लोग देखेंगे क्या रिस्पांस रहता है, लेकिन एक बढ़िया ट्रजेक्टरी पे आप काम करें और इस माहौल में भी जहाँ पे इतनी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की मंदी, फिर भी आप बढ़िया ग्रोथ कर पा रही हैं, इसके लिए बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी माइक्रो कैप कंपनी सिस्टैंगो जो लिस्टिंग के लिए अपनी तैयारी कर रही है।